के काबिल। मैं अपने उस भाई को समझा रहा हूं जो अब्बास को मासूम बना के समझाता है। एक सलवात जरूर पढ़िए, ऐसी के पता चले कि हाथ जुड़ गए। देखिए बात अहम है, अक्सर यहां रुका नहीं जा सकता, मगर मैं रुक रहा हूं सिर्फ अपनी एक बात को निभाने की खातिर। लेकिन मेरे जितने भी यहां सुनने वाले हैं और बाबे नजफे हिंद पर सलाम करने आए हैं, इस बात को तोहफे के तौर पर लेके जाएंगे। सब कुछ हो सकता है, मगर अब्बास की फजीलत में कमी नहीं हो सकती। यह है मेरा दावा। अब दलील सुनिएगा। अब्बास की फजीलत में कमी क्यों नहीं आ सकती? का इसलिए नहीं आ सकती कि हैदर की दुआ कमजोर नहीं हो सकती। हैदर की दुआ, आप कहेंगे मौलाना ये क्या मिंबर से तुम पहेलियां सी बुझा रहे हो, हैदर की दुआ कमजोर नहीं हो सकती। मैंने कहा अगर हैदर की दुआ में कमजोरी आ गई तो समझना हजरत अब्बास की फजीलत में कमी आ गई। लेकिन जब तक हैदर की दुआ मजबूत है, अब्बास की फजीलत में कमी नहीं आएगी। मौलाना कैसे समझाओगे? मैंने कहा हैदर की दुआ कमजोर नहीं है। एक जुमला जो जोगीपुरे के लिए मेरी अपनी मेहनत का माहसल हो सकता है, अगर हैदर की दुआ कमजोर होती तो यह भी तो हो सकता था कि बेटा ना पैदा होकर बेटी पैदा हो जाती। हाय हाय हाय, यह भी तो हो सकता था कि बेटा पैदा ना होकर बेटी पैदा हो जाती। इसका मतलब यह है कि मजमा बिल्कुल चश्मा है, मिला हुआ है, सब्जेक्ट सुन रहा है। अगर सुन रहा है तो अब तो फतन यही बात साबित होगी। अगर दुआ कमजोर पड़ सकती थी तो अल्लाह बेटी भी तो दे सकता था। तो जिस अल्लाह ने सिन्फ नहीं बदली, हाय हाय, जिस अल्लाह ने सिन्फ नहीं बदली वो फजीलत क्या बदलेगा? नहीं मौलाना ये जोगीपुरा है कमर सुल्तान, और जोगीपुरे में कोई कमजोर बात ना करना। क्यों? इसलिए कि ये तो मिसाली मजमा है ना। मिसाली मजमे के सामने मेरे दावे की दलील सुनिएगा। दलील अजीबो गरीब दलील। जनाब मरियम ने दुआ मांगी, जनाब मरियम की मां ने दुआ मांगी कि परवरदिगारे आलम, मेरे पेट में जो बच्चा है, अगर ये औलादे नरीना यानी लड़का पैदा हुआ तो मैं तेरे घर की नजर करती हूं। सुनने वाले बहुत चौकस होते हैं। मैं तेरे घर की नजर करती हूं। अब जो पैदा हुआ बच्चा तो वो लड़का नहीं था, लड़की थी। ये जहन में बिठा लो कि मरियम की मां ने मांगा था लड़का, मिली लड़की, और हैदर ने लड़का ही मांगा था। हाय हाय, हजरत हैदर कर्रार अली मुर्तजा ने नमाज़े शब से दुआ मांगी थी, परवरदिगारे आलम मुझे एक वसी और सारी साले अलमदार जवान अता फरमा। तो लड़का ही पैदा हुआ। हमारे सामने दो नमूने आए। एक नमूना मरियम की मां का, जहां लड़का मांगा लड़की मिली। एक नमूना हैदर की दुआ का, जहां लड़का मांगा और लड़का ही मिला। इसका मतलब वहां दुआ पूरी कामयाब नहीं हुई, यहां 100% कामयाब। जैसी मांगी वैसी मिल गई। अब तवज्जो दीजिएगा। जनाब मरियम की मां हैरत से देख के कहने लगी, अल्लाह ये तो लड़की है और मैंने तो लड़के की नजर मानी थी। आवाज आई, लैसा ज़कर कल उन्सा, आज की इस बच्ची का मुकाबला इस दुनिया के किसी मर्द में नहीं है। आए हाय, फजीलत हो चुकी है। ये बच्ची जो आज पैदा हुई है, दुनिया का कोई मर्द भी फजीलत में इसका मुकाबला नहीं कर सकता। मेरे अजीज अब्बास समझ में आ गए, जो दुआ पूरी नहीं हुई, जब उसकी फजीलत में कमी नहीं है तो जो जैसी मांगी थी वैसी
वैसी ही पूरी हो गई, जैसी मांगी गई। जैसी दुआ मांगी गई थी वैसी ही पूरी हो गई। अरे कोई जाके सलाम करे अब्बास के दरवाजे पर, कोई जाके अपनी वफाओं के हार चढ़ाए अब्बास के दरवाजे पर, कोई जाके अपनी जमीन को आईना बनाए अब्बास के दरवाजे पर, कोई अपने अकीदे की निजाम को सजाए अब्बास के दरवाजे पर। यह अब्बास नहीं है, यह पैमाने इताअत है जो करबला के लिए पैदा किया गया। मैं आ गया हूं आपकी समातों के करीब, इसलिए अर्ज जरूर करूंगा। मुझे आज तक तारीखों ने एक जवाब नहीं दिया और मैं भी बहुत ढूंढता हूं, काश मुझे मिल जाए। जनाब हैदर कर्रार ने जनाब अकील से कहा, जिसके नतीजे में अकील के 5 बेटे करबला में काम आए। जनाब अकील से कहा कि एक फर्जंद चाहता हूं जो जवान राना हो, अलमदार बने, हुसैन की मदद करे। पहला जुमला, नमाज शब में हाथ उठा के कहा, परवरदिगार एक जवान अता कर। जनाब उम्मुल बनीन से कहा कि मैंने आपसे शादी इसलिए की है कि मैं हुसैन के लिए मददगार चाहता हूं। 3 दफा अली ने कहा कि मैं अलमदार चाहता हूं, अलमदार चाहता हूं, अलमदार चाहता हूं। मुझे आज तक ढूंढे से तारीख में नहीं मिला कि जब हैदर ने मांगा था अलमदार तो इसे वफादार किसने बनाया। अरे फजीलत मुकम्मल हो गई है इसमें, आज तक नहीं मिला कि इसे वफादार किसने बनाया। उम्मुल बनीन की आवाज आई, एक कैरेक्टर के औलाद के, एक कैरेक्टर को बाप कहते हैं और एक कैरेक्टर को मां कहते हैं। उम्मुल बनीन, बात समझ में नहीं आ रही है क्या? अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो हमसे मिलो, मैंने बनाया है वफादार। अच्छा, जोगीपुरे में छुपते सूरज पर इस जुमले को न कहा गया तो यहां तक आना बेकार है। बहुत तवज्जो दीजिएगा। उम्मुल बनीन, आपने वफादार क्यों बनाया? देखिए, तारीख को अपने दिमागों में जमा करना आपका काम है, किताबों को जुमले में समेटना मेरा काम है। आमादा हो गए? अगर आमादा हो गए हो तो जुमला सुनो, तारीख समेटो। मैं हवाले कर रहा हूं। वफादार किसने बनाया? जनाबे उम्मुल बनीन ने कहा मैंने। क्यों उम्मुल बनीन? कहा अगर किसी बुज़दिल घराने की होती तो कभी भी वफादार न बनाती। चूंकि बहादुर खानदान की हूं इसलिए मैंने बेटे को वफादार बनाया है। उम्मुल बनीन, मगर क्यों? का सुन, जंग खाली अलमदार के बलबूते पर नहीं जीती जाती, जंग वफादार के बलबूते पर जीती जाती है। नहीं, ओए हाय। देखिए, चूंकि इस जुमले का हक अदा नहीं हुआ इसलिए मैं रिपीट करके ला रहा हूं और दूसरी सूरत से जुमला कह रहा हूं। मैंने कहा उम्मुल बनीन, मेरी समझ में नहीं आया कि जंग खाली अलमदार के बलबूते पे नहीं जीती जाती, वफादार के बलबूते पे जीती जाती है। क्या तूने नहीं देखा 39 दिन तक खाली अलमदार था और 40वें दिन वफादार था। 40वें दिन वफादार आया था। चालीसवें दिन चलो जल्दी जल्दी आयतें सुनो, इसलिए कि मुझे लग रहा है वक्त सिमट रहा है। भनेड़ा सादात कई साल से इस मजलिस में मेरी तरफ देखता रहता, उनके जुलूस की तैयारी रहती है, वो वहां कम बैठते हैं, उस तरफ को ध्यान ज्यादा रहता है।
लेकिन ये इत्तेफाक है कि मेरा वक्त वो जमा कर लेते हैं कि मैं उनसे जुड़ा हूं, ये कुछ पता नहीं। लेकिन ये जुलूस हर साल आता। मैं चाहूंगा कि आप बहुत जल्दी जल्दी, देर नहीं है, सिमट सिमटा के आप अपने जुलूस तक पहुंच जाएं। बस जहां तक मैं जा रहा हूं मेरा साथ दीजिएगा, इसलिए कि आयतें अपनी जगह मैं सुना सकता हूं और सुनानी चाहिए थी। एक आयत आई कि मेरे हबीब ला तत्तबे अहवाल लजीना ला यालमून, मेरे हबीब कभी भी ऐसों की इत्तबा न करना जो जानते नहीं हैं। या तो मैंने आयत नहीं पढ़ी या आपने मौजू से उसको चस्पा नहीं किया। का सुनो, ऐसे लोगों को माना नहीं जा सकता जो ये कह दें कि मैं ये नहीं जानता, मैं वो नहीं जानता, मैं सूरह बकरा के माना नहीं जानता, मैं कलाला के माना नहीं जानता, मैं मीरास बांटना नहीं जानता, मैं तिनके का फैसला नहीं करना जानता, मैं बेटों के फैसले नहीं करना जानता। तो मैंने कहा फिर किसे माने? अल्लाह ने कहा ऐसे को क्यों नहीं मानते जो मिंबर पे आके ये कहता हो कि मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्ते। हाय बहरहाल परवरदिगार ने तो पाबंदी लगा दी। देखो, ऐसों को ना मानना जो जानते ना हो। एक सलवात की डिमांड इसलिए करूंगा आपसे कि कभी कभी मजलिस में ऐसे हालात आ जाते हैं। एक सलवात भेजे मोहम्मद वाले पर। मैं सिमट रहा हूं। अब कुछ हुआ नहीं है, यह आपकी और हमारी जहनी तरबियत है जो इस जोगीपुरे से होती है। तो इसका मतलब यह कि अल्लाह ने उनके नमूने भी दिखलाए कि इन्हें न मानना। मगर मेरे दोस्तों, में एक सवाल करके फैसला कर दूं और अपनी मंजिल पे आ जाऊं। तुमने जब मान ही लिया है तो अलम हाथ में होते हुए पहचानने में क्या देर? ताजिया हाथ में होते हुए पहचानने में क्या देर? नाम होते हुए पहचानने में क्या देर? चलो मैं तुम्हें एक ऐसी जगह लेके चलता हूं जहां पहचानने के आसार मादूम थे, मगर फिर भी इमामत के चहीतों ने चाहा और माना। हदीक़तुश शिया में इस बात इमामत का बयान देते हुए एक बेहतरीन वाकया, जिसको मैं 10-5 मिनट में मुकम्मल करूंगा, 10-15 मिनट में। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट यह है कि बुलंद तरीन सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैं खत्म कर रहा हूं। जाकिरी में कभी कभी ऐसे मकाम आ जाते हैं जहां जाकिर का इम्तिहान खत्म, सामईन का इम्तिहान शुरू। मैं हर साल आपसे यह बात कहता हूं, आपको याद हो या ना हो, लेकिन इस साल भी मैं वही बात कह रहा हूं। अब मेरा इम्तिहान खत्म, आपका इम्तिहान शुरू। एक बुढ़िया अली के पास आई। अली के पास आके कहती है, मेरे मौला कोई ऐसा मेयार दे दे कि हमेशा तुझ जैसों को पहचानने में देर न लगे। मैंने कहा था कि अब मैं लफ्जों पे उतरूंगा, मैं अपने रंग पे, आप अपने रंग की तरफ। मौला ऐसा मेयार दे दे कि तुझ जैसों को पहचानने में देर न लगे। अली ने कहा उठाओ पत्थर। बुढ़िया ने पत्थर उठा के अली के हाथ पे रखा। अली ने अपना हाथ उठाया, अंगूठी को पत्थर पे जमाया, जमा के दबाव दिया, पत्थर में अंगूठी का नक्श उभरा। बुढ़िया को दे के कहा, जो ऐसे ही कर दे समझना वो मुझ जैसा है। समझना। जी, मैं सिंगल नारों के जरिए ही से आगे बढ़ूंगा। अब लंबी फहरिस्त के नारों को बंद करके जल्दी जल्दी बयान को सुन लीजिए। ऐसा ही पत्थर जो ऐसे ही मोहर कर दे समझना कि वो मुझ जैसा है। मैंने कहा अली, लकड़ी पर भी नक्श हो सकता था, किसी और चीज पे भी नक्श हो सकता था, बुढ़िया के हाथ पर भी नक्श हो सकता था। क्या तुम नहीं जानते हो, पत्थर हाथ में लेके उसकी तकदीर बदल के तुम्हारे अकीदों को जवान कर दिया है। जो अली पत्थर की तकदीर बदल सकता है वो तुम्हारी तकदीर।
एक लफ्ज पे गौर रखिएगा कि ये बुढ़िया आई है, एक लफ्ज पे गौर रखिएगा कि ये बुढ़िया आई है अली के दरबार में। वो अली का दौर चला गया, लफ्जें तमाम हो रही हैं, मगर आपकी